बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सिमुलतला आवासीय विद्यालय इन दिनों चर्चा में है। बिहार में टॉपर्स की फैक्ट्री के नाम से जाना जाने वाला सिमुलतला आवासीय विद्यालय झारखंड के नेतरहाट के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। जो बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके माता पिता के साथ समाज के लोगों को यहाँ पढ़ाई कर रहे बच्चों से काफ़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे और बच्चों से बढ़कर अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों की अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा तब दिखी जब वहाँ रह रहे बच्चों के द्वारा स्कूल के शिक्षक के क्वार्टर में ताला तोड़कर उनके सामानों को लूट लिया गया या तहस नहस कर दिया गया। यहाँ के बच्चों को मोबाइल रखना मना है, फिर भी यहाँ के बच्चे मोबाइल रखते हैं और बच्चों से 300 मोबाइल स्कूल प्रबंधन ने बरामद किया। इसी में सारा माहौल बिगड़ा। हम इसको भटकना नहीं मानते हैं, बल्कि कुछ भटके हुए छात्र यहाँ पर आ गए हैं, वो यहाँ चुनौती बन रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। अन्यथा न तो यहाँ विद्यार्थी का हित सुरक्षित हो पाएगा न शिक्षकों का। मोबाइल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो फिर तो क्या माना जाए कि ये छात्रों की मनमानी के हैं या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही कि मोबाइल उसके पास गया कैसे? निश्चित तौर से ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, और उस अनुसार यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के शिक्षकों ने, सारे लोगों ने मिलकर के बढ़िया परफॉर्म भी किया है। विगत वर्षों में काफ़ी अच्छे परिणाम इस विद्यालय ने दिए हैं। लेकिन एक जो समस्या आ रही है कि यहाँ पर ओवर एज में बच्चे जो एडमिटेड होते हैं, उसके कारण जब वो छठा में आते हैं तो उस समय उनकी आयु 10वां में पढ़ने वाले की रहती है। तो 2-2, 3-3 साल तैयारी करने के सिलसिले में उम्र उनकी बढ़ जाती है और 9वां 10वां में पहुँचते पहुँचते वो इंटर और ग्रेजुएट के स्टूडेंट की उम्र वो हासिल कर लेते हैं। तो ये ओवर एज की जो समस्या है उससे बॉसिज्म पैदा होता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 15 से 20 बच्चे अधिकतम होंगे और वो सारे लोगों को मोबिलाइज करके इस तरह से न्यूसेंस करवाते हैं। ये जो घटना घटी है, इस घटना के एक रात पहले एक बच्चे की बर्थडे पार्टी मनाई गई और उस बर्थडे पार्टी के नाम पर देर रात तक वो हंगामा करते रहे बच्चे। विद्यालय के जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन के जो यंत्र रखे हुए थे उसको पटक के तोड़ा गया बच्चों के द्वारा। सुबह में मुझे गार्ड्स के द्वारा जानकारी दी गई कि रात में काफ़ी हंगामा हुआ है लेट नाइट तक। तो मैंने इसकी छानबीन जब की और उस दिन असेंबली जब हुआ तो मुश्किल से 30 से 35% स्टूडेंट असेंबली में आ पाए। तो मैंने जब वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसकी मूल में जो अटेंडेंस फॉल कर रहा है, इसकी मूल वजह है कि यहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल है। तो मैंने आदेश दिया शिक्षकों को कि एकदम सघन अभियान मोबाइल जब्ती के लिए चलना चाहिए। और कल चूँकि शनिवार था तो हम लोगों का स्कूल 10:35 तक ही होता है, सुबह में 7:15 से शुरू होकर 10:35 तक चलता है। उसके बाद से हम लोगों ने अभियान चालू किया। मोबाइल जब्ती का बच्चों को यहीं रोका गया एकेडमिक में, और चूँकि बच्चे को छोड़ देते तो फिर जाके छिपा देते इधर उधर। तो जब जांच हुआ तो ये सारा जो देख रहे हैं आपके नज़रों के सामने है, ये मंजर सामने आया। इसका बहुत रिएक्शन उन जो अपराधी मानसिकता के जो कुछ बच्चे हैं उन लोगों ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया। चूँकि मोबाइल तो मास में पकड़ाया है, अधिकतम बच्चे का पकड़ाया है, तो उन बच्चों को मैनिपुलेट करने का उन लोगों को एक अच्छा मुद्दा मिल गया। उस बीच में जब मैं उधर गया तो जैसे ही मैं गिद्धौर के आसपास पहुंच रहा था कि फ़ोन जाना यहाँ से शुरू हो गया कि बच्चे हिंसा पर उतारू हो गए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मुझे बार बार जब भी फ़ोन आने लगा तो मैं पुलिस को, थाना को खबर किया, सिमुलतला थाना को। पहले सिमुलतला थाना आए, यहाँ पर आई, डीएम साहब को मैंने फ़ोन लगाया, मुंगेर मीटिंग में थे। थोड़ी देर बाद कॉल बैक आया उनका, उन्होंने कहा कि जहाँ वीडियो को बोल दिया है वो जा रहे हैं।
और फिर मैं मात्र आधा घंटा जमुई में जा करके रुका, जो ब्रीफ हमको करना था वकील साहब को करके मैं वहाँ से उल्टे पाँव वापस आया। तो यहाँ आकर के देखता हूँ तो पूरे लगभग 150 से 200 बच्चे, जबकि हमारे यहाँ 650 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं, लेकिन उसमें लगभग 150 से 200 बच्चे गेट पर बैठे हुए हैं। एसएसबी के लोग, थाना के लोग आए हुए हैं। मैंने भी समझाने की कोशिश की, आप लोग वापस जाइए, आश्रम में अपने आप लौट जाइए, लेकिन वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन काफ़ी बातचीत उन लोगों से करने के बाद इस बात पर मैंने तैयार किया कि ठीक है, तो यहाँ पर तो बात नहीं हो सकती है। आप ग्रुप में अपने जिनको नुमाइंदा चुनते हैं उनको चुनने के लिए आप तैयार नहीं, बोले हम लोग सब बात करेंगे, तो आप लोग सब से इस माहौल में तो बात हो नहीं सकती इतने लोगों से। चलिए, वहाँ पर हमारा माइक का सिस्टम है, असेंबली ग्राउंड में सब असेंबल्ड होइए, वहाँ हम आपसे बात करेंगे। हमने बात की, जो झाझा के वीडियो साहब आए हुए थे, रवि जी, उन्होंने बात की, लेकिन किसी के बात का कोई असर नहीं हुआ। अंत में अनवाइड होकर के रवि जी यहाँ से चले गए बच्चों का रुख देख करके। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने, शिक्षक एक हमारे हैं आशीष कुमार पांडे, उनके आवास पर हमला बोल दिया और बहुत बेरहमी के साथ उसके आवास का एक एक सामान को तोड़ डाला गया। और कुछ सामान जिसके टुकड़े नहीं हम लोगों को मिले, तो हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि वो सामान लेकर के गए बच्चे। उनका लैपटॉप, मोबाइल, उनका ब्रीफकेस तोड़ करके सारे कपड़े रौंद दिए गए थे पैर से, उस पर पैरों के निशान आपको मिलेंगे। तो उस समय अपने आवास में, तो शायद उनके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो सर ना है, एक अभिभावक उसमें हाथ डाल के बच्चे को मोबाइल दे रहे थे। मैं बाहर से आ रहा था, मैंने देखा, आवाज़ लगाई तो दौड़ के इतनी तेजी से भागे कि मैं उनको नहीं पकड़ सकता था। तो इस तरह से मोबाइल देने का तो जो रहेगा दे देता है। तो मानते हैं कि बच्चे को बिगाड़ने में उनके गार्जियन का बिल्कुल 100%। अभिभावकों, आप बताइए कि इतने महंगे महंगे मोबाइल के सेट बच्चे, क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो खरीद लेंगे 25,000, 30,000, 20,000 का मोबाइल? आपकी नज़रों के सामने। अगला कदम क्या होगा आपका? हम बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन जो है, हम प्राचार्य के रूप में जब से मैं कार्य किया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, प्रभार लिया हूँ, तो मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो, इस मोबाइल से मुक्त हमको इस विद्यालय को करना होगा, अन्यथा शिक्षक रहते तो उनके ज्ञान पर भी होता है। चेक 1 2 3 4 5 6 चेक चेक चेक। कंफ्यूज है। यस सर, क्या हुआ था आपके साथ? सर हम जब रूम में थे तो सर लोग आए 10-15 टीचर लोग, तो एक टीचर बोले कि तुम्हारे पास मोबाइल है, दे दो। तो हम मोबाइल निकाल रहे थे, उस दौरान हमको लेकिन जानकारी मिली है जिसमें मोबाइल मैंने सर्च किया जा रहा था, उसमें सारे बच्चों को असेंबली में बैठाया गया था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। हमसे रूम में मोबाइल मांगा गया था। सर बोले पीयूष तुम्हारे पास मोबाइल है। क्लास बंक किए हुए थे, नहीं। मेरा एक दिन पहले से तबियत खराब था, हम अपने आश्रम में सूचना दे चुके थे कि मेरा तबियत खराब है। हम एप्लीकेशन भी लिख के ले गए थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले बारिश हो रहा था। हम बारिश में भी क्लास गए हुए थे सर। मैक्सिमम लोग, बहुत कम ही लड़का पहुंचे थे वहाँ पे, बट हम पहुंचे थे। मेरा तबियत खराब था, फिर भी हम अपना एप्लीकेशन लेके पहुंचे थे। सर को बोले, सर बोले कि 5 या 6 घंटे पढ़ाई होगा, जो पढ़ लो, उसके बाद में अपना रेस्ट कर लेना। हम पूरा घंटे पढ़े, उसके बाद अपना आके रेस्ट किए। अगला दिन हम क्लास नहीं जा पाए थे, हम एप्लीकेशन भी नहीं दिए थे सर। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम अगला दिन एप्लीकेशन दिए, हम एप्लीकेशन नहीं दिए थे। सर लोग आश्रम में आए, सर लोग मारे, मोबाइल मांगे, मोबाइल दे दिए, चार्जर दे दिए, अपना जो भी था दे दिए। उसके बाद हमको बोला गया तुम पुशअप पोजीशन में हो जाओ। पुशअप पोजीशन में हुए, पुशअप पोजीशन में करके हमको मारा गया। मारा हमको डंडा से नहीं गया था सर, एक मोटा डंडा था और एक लोहा का कुछ था, छड़ था या क्या था, हमको नहीं पता है, बट लोहा का था, क्योंकि सर मार पड़ता है तो पता चलता है कि वो डंडा था या कुछ और था। तो हमको उससे लगा। उसके बाद हम पुशअप पोजीशन में थे, तो हमको डंडा या छड़ से पैर पे लगा, तो हम नीचे गिर गए। उसी दौरान में हम उठने का किए, तो ऐसे किए तो मेरा छाती पे लगा। हॉस्पिटल में गए हुए थे। हमको एक आए थे, सर आए थे, पुलिस सर थे, वो आए थे मेरे रूम में। हमसे पूछे मेरा नाम वगैरह, जो भी था, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, गाँव वगैरह लिख के ले गए। मेरे से पूछे क्लास में है? हम अभी 10th B में है सर। हमसे पूछ के ले, मेरा घर बक्सर जिला पड़ेगा सर। हमसे पूछ के गया। उसके बाद हमसे कोई मिलने नहीं आए थे। वहाँ पर जब एम्बुलेंस आया, तो हम जहाँ पर तक हम थे, वहाँ पर मेरे साथ 4 लड़का और अंदर था। तबीयत कैसी है? अभी तबियत, दवा खाएं सर, पर जहाँ जहाँ चोट लगा, अभी भी दर्द दे रहा, दवा लगा के सोए हुए रहते हैं।